लाखों की लागत से होने वाली तालाब जीर्णोद्धार का शिलान्यास जमुआ विधायक केदार हाजरा ने बड़े धूमधाम से किया। बता दें कि जमुआ प्रखंड के धुरेता पंचायत अंतर्गत खुटायाहार का शिलान्यास जमुआ विधायक ने बड़े ही धूमधाम से किया, जिसमें भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान संबोधित करते हुए भाजपा के नेता रामानंद सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर जमुआ के विधायक के द्वारा यह तालाब का शिलान्यास किया गया है, जो विकास की गति को देता है। वहीं संबोधन करते हुए जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि निश्चित तौर पर जिस उम्मीद से लोगों ने मुझे बहुमत से जिताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया गया है। चाहे कोडरमा सांसद की बात हो या जमुआ विधानसभा की बात हो, निश्चित तौर पर क्षेत्र में विकास की गति को तेज किया गया है और जिस उम्मीद से लोगों ने मुझे चुना है, हम खरा उतरने का प्रयास किए हैं और क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया गया है। यही कारण है कि आज विकास के नाम पर जनता के बीच में जाने का फिर से मौका मिल गया है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव की भी तैयारी जोरों से की जा रही है। जनता ने जो प्यार दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके जनप्रतिनिधि खरा उतरने का काम किया। चाहे हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, सबों ने एक लगनता के साथ काम करने का काम किया है। मैं अभी डबल इंजन की चर्चा कर रहे थे, मैं यह बताना चाहता हूं, जब आप सबों ने सांसद और विधायक जिताने का काम किया तो एक अद्भुत सा विकास हुआ। हम दोनों के प्रयास से इस क्षेत्र में, कोडरमा क्षेत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसका उदाहरण आप सबों ने देखा भी होगा। पिछले दिनों जो 23 वर्ष के बाद भी रांची मुख्यालय के लिए हमारे पास ट्रेन नहीं था, सांसद के प्रयास से, माननीय मंत्री अन्नपूर्णा जी के प्रयास से आज हमें न्यू गिरिडीह से इंटरसिटी रांची जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन मिला है। अभी एक मैं और बताने जा रहा हूँ। अभी कल ही 26 तारीख को देश के प्रधानमंत्री, जो सरिया एक बरसों से जाम का एक स्थिति बना रहता था, देश के प्रधानमंत्री उसे ऑनलाइन शिलान्यास 26 तारीख को करेंगे और ओवर ब्रिज जो सरिया में जाम की स्थिति थी, माननीय सांसद महोदया के कारण आज उस जाम को समाप्त करने में सफल बनी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री महोदया को कि वर्षों से जो ये डिमांड था इस क्षेत्र का ओवर ब्रिज, वो बनकर वो सपना आज साकार होगा कोडरमा लोकसभा के लिए। और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उस जटिल समस्या से लोगों को उबारने का काम किया। का रेलवे स्टेशन पलगी में बन गया, लोगों ने लगातार आंदोलन किया कि एक रेमा में स्टेशन बनना चाहिए, हॉल्ट बनना चाहिए। हम सबों ने विमर्श किया और हम लोगों ने कहा कि रेमा के नाम से बन गया है, इसलिए हम लोगों का जो प्रसिद्धि मिला है, जिसके नाम पे झारखंड बना है, बाबा झारखंड धाम के नाम से हॉल्ट बना करके यहाँ के लोगों को सौगात देने का काम किया। यह तभी संभव हुआ जब दोनों एक दल के विधायक और एमपी थे। लोगों के संयुक्त प्रयास के कारण, हम लोगों के संयुक्त प्रयास के कारण आज रेलवे, झारखंड धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण भी हो रहा है, उसका शिलान्यास भी हम सबों ने किया। तो कई ऐसे अद्भुत काम इसे कोडरमा लोकसभा के सांसद ने करने का काम किया है। वहीं पर आप देख रहे होंगे ये एनएच में तब्दील कराया। आज जो बगोदर से चलकर सीधे देवघर जाएगा, एनएच में तब्दील किया गया इस रोड को। अभी जो सड़क जमुआ विधानसभा में भी जोड़ने का, शाम सिंह नावाडी से लेकर के गोपीडी होते हुए, लताकी होते हुए, दमगी होते हुए सीधे छोटकी खरगड़िया पक्की सड़क में जुटेगा, जिसका प्राकलन भी बनकर तैयार हो गया लगभग 91 करोड़ का। और कई ऐसे सड़क हैं, धनवार में भी कई महत्वपूर्ण सड़कों को इस लोकप्रिय सांसद ने स्वीकृति दिलाने का, माननीय गडकरी जी से मिलकर देने का डिग्री महाविद्यालय जमुआ में बनेगा।
इसी तरह से आप देवरी में देखें, आप अगर नदी के उस पार जाइएगा, जो आज जमुआ में लोग कहता था नदिया के पार, हम लोग फिल्म एक देखे थे नदिया के पार, उस 4 पंचायत को लोग बोलता था नदिया के पार। आज उसमें देख लिए कुमरगढ़िया में पुल बना, दमगी में पुल बना, लताकी में पुल बना, मातोटाड़ में पुल बना, चांदडी में पुल बना, नारोबाद में पुल बना। एक उसरी नदी में जहां एक पुल के लिए लोग तरसता था, आज उसी उसरी नदी में पुल का श्रृंखला बना है। आप समझ सकते हैं, अभी पिछले दिनों मैंने पुल का जो टूट गया था उसका आधारशिला मैंने रखा, वो 13 करोड़ से बनने वाला है। तो विकास के मामले में अगर मैं विकास की बात करूं, विकास गिनाना चाहे तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन समय समय पर आप सभी मीडिया के लोग जान भी रहे थे, देख भी रहे थे। अभी थोड़ी सी सड़क खोरी महुआ तक खराब हुआ, उसका काम हम लोगों ने शिलान्यास करवाया, उसका काम अभी चल रहा है। चौक का सौंदर्यीकरण मैंने अभी जमुआ का सौंदर्यीकरण भी कराया, दोनों तरफ से सड़क बनाने का काम किया। इस तरह से कई चीज़ें इस क्षेत्र को मिला है। और आने वाला समय जो हमारा है 2024, देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने। आज हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जहां हम 15 नंबर पर थे, 11 नंबर पर थे, आज हम 5वें स्थान पर इकोनॉमिक्स के श्रेणी में हैं। दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वां स्थान पर है। देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाला 2047 हो, जब आज़ादी का हम स्वर्ण जयंती मनावें, आज़ादी का जब 100वां बरस हो, तो भारत 3रे स्थान में अर्थ के व्यवस्था में जाए। तो ये सपना लेकर के हम आपके बीच में आए। तालाब बनना तो ये नियति है, सिंचाई करना देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना धरातल पर लाया है। आज उसके कारण कई बड़े बड़े योजनाओं का आधारशिला रख करके आज सिंचाई के आगे लोगों को बनाया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सूखे सिंचाई का माध्यम बनाया। किसान सम्मान निधि देकर किसानों के चेहरे में मुस्कान लाने का जरूर कह सकते हैं कि आज इस सरकार ने जिस वादे के साथ कुर्सी पर बैठा, आज इस निकम्मे के कारण, आज अपने भ्रष्टाचार के कारण, यहाँ के विद्यार्थियों को भविष्य के कारण आज स्वयं अपने आप में वो भुगत रहे। जितनी वैकेंसियाँ निकलना चाहिए वैकेंसी निकला तो परीक्षा पेपर लीक हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन इस निकम्मी सरकार के कानों में जीव नहीं निकला और आज उसी का परिणाम है कि आज जेल में। तो आज निश्चित हम यह कह सकते हैं कि राज्य को भ्रष्टाचार से मिटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य देखना चाहते हैं, तो आने वाला 2024 में निश्चित तौर पर आपको मोदी जी के साथ चलना होगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।